कैसा रहेगा अगर मैं आपको ये कहूँ तो कि आपका इंस्टाग्राम जिसको आप सिर्फ स्क्रॉलिंग के लिए या फिर थोड़ी बहुत पोस्टिंग के लिए आज तक यूज़ कर रहे थे, वो आपके लिए एक लीड जनरेशन मशीन बन जाए और वहाँ से आप इतनी लीड जनरेट कर पाओ, इतनी क्वालिटी लीड जनरेट कर पाओ, जिनसे आपका बिजनेस एकदम स्काई रॉकेट की तरह ग्रो हो। बहुत अच्छा होगा ना। तो आज हम इसी वीडियो के अंदर उसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखना। इसमें मैं अपने एक्सपीरियंस से वो सारी चीज़ आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप सिर्फ एक वीडियो के थ्रू ही बहुत सारी लीड्स को जनरेट कर सकते हो और एकदम क्वालिटी लीड्स को जनरेट कर सकते हो। तो मेक श्योर आपके पास एक नोट पैड हो और एक डायरी पेन या फिर आप रख सकते हो अपने पास, सो दैट मैं जो भी चीज़ आपको बताऊं वो आप अच्छे से नोट कर पाएं एंड उनको अप्लाई भी कर पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम के थ्रू क्वालिटी लीड जनरेट करना चाहते हो, मतलब ऐसी लीड जो ना सिर्फ आपके बिजनेस को देखें, आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट भी करें और लॉन्ग टर्म में आपके बिजनेस को एक्सपेंड भी करें, तो उसके लिए आपको अपने आप को इंस्टाग्राम पे एज अ पर्सनल ब्रांड एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। अब ये पर्सनल ब्रांड क्या होता है? पर्सनल ब्रांड को सीधी भाषा में समझो। पर्सनल ब्रांड का मतलब ये है कि आपका नाम आते ही, आपका नाम देखते ही लोग आपके बारे में क्या समझते हैं, लोग आपके बारे में क्या जानते हैं, या लोगों के दिमाग में आपकी क्या इमेज आती है, इसको हम पर्सनल ब्रांड बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम विराट कोहली की बात करें, तो जहां पे विराट कोहली की बात हो रही है, इसका मतलब ये है वहां पे क्रिकेट की बात हो रही है, क्योंकि विराट कोहली का जितना भी पर्सनल ब्रांड है वो सब क्रिकेट की वजह से या फिर क्रिकेट के अराउंड ही है। अब तक आपने ये समझा कि पर्सनल ब्रांड क्या होता है। अब हम समझेंगे कि इंस्टाग्राम ही क्यों बेस्ट है अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने के लिए, कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्यों नहीं। अगर आप थोड़ा बहुत भी रिसर्च करोगे तो आपको यह समझ आएगा कि इंस्टाग्राम इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है पूरे सोशल मीडिया एप्स के अंदर जो सबसे ज्यादा एक्टिव ऑडियंस होल्ड करके बैठा है, जहां पे सबसे ज्यादा लोग एक्टिव हैं पूरा वर्ल्ड वाइड एरिया के अंदर। अब सबसे ज्यादा एक्टिव ऑडियंस इंस्टाग्राम के पास है, तो जाहिर है हम इसीलिए इंस्टाग्राम को यूज करेंगे अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने इंस्टाग्राम पे अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करोगे जो आपको बहुत सारी क्वालिटी लीड जनरेट करके देगा। पर्सनल ब्रांड को बिल्ड करने के लिए सबसे पहला स्टेप है ऑप्टिमाइज योर सोशल मीडिया। सोशल मीडिया को ऑप्टिमाइज करने के लिए 3 बेसिक पॉइंट है जिनको आपने फॉलो करना है। सबसे पहला है आपकी प्रोफाइल पिक्चर, मतलब आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर को इस तरीके से सेट करना है जिसमें आपका फेस प्रॉपर विजिबल हो। उसमें इस तरीके से एस्थेटिक टाइप वाली फोटो बिल्कुल भी ना लगाएं, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी अगर आप एक बहुत अच्छा पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना चाह रहे हो तो। सेकंड नंबर पे आता है बायो। हमें अपनी बायो को इस तरीके से सेट करना है ताकि लगे कि हाँ ये एक प्रोफेशनल अकाउंट है। उसमें 6 फिगर अर्नर या फिर कोई बहुत बड़ा चढ़ा के चीजें नहीं लिखनी है, क्योंकि आप जितना बड़ा चढ़ा के लिखोगे और आपकी प्रोफाइल उस हिसाब की बिल्कुल भी नहीं है तो बिल्कुल भी मैच नहीं होगा और कोई आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। पर्सनल ब्रांड बनाने से पहले ही खत्म हो जाएगा, मतलब शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। तो बायो आपने लिखनी है। बायो के लिए एक सिंपल सा हैक आपको बताता हूं। आप चैट जीपीटी पे जाके अपने बारे में उनको बता सकते हो, चैट जीपीटी को पूरा, कि मेरा नाम ये है और मैं एक स्टूडेंट हूं या फिर मैं एक हाउसवाइफ हूं या मैं एक जॉब प्रोफेशनल हूं और मैं ये चीज़ करता हूं और उसके साथ साथ मैं अपना कंटेंट क्रिएशन की जर्नी शुरू कर रहा हूं। मुझे अपनी बायो लिखनी है, तो 3 to 4 लाइन्स के अंदर मेरे को पूरी बायो लिख के दो। वो एग्जैक्ट आपको जैसी बायो चाहिए एकदम प्रोफेशनल मोड के अंदर आपको एक बहुत अच्छी बायो लिख के देगा। आप एआई का यूज़ यहाँ पे कर सकते हो। चैट जीपीटी का एक प्रॉपर ऐप आता है जो आप ऐप स्टोर से या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। थर्ड माइक्रो पॉइंट है यूजर नेम। बहुत सारे लोग होते हैं जब वो यूजर नेम रखते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे अंडरस्कोर या बहुत सारे डॉट या फिर बहुत सारे नंबर डाल देते हैं। तो मेक श्योर आप जो भी यूजर नेम रखें उसको यूनिक रखें, मतलब ऐसा रखें जो शॉर्ट हो, जिसको बोलना ईजी हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मेरा अगर आप इंस्टाग्राम यूजर नेम देखोगे तो @only लक्ष्मण, ना कोई अंडरस्कोर है ना कुछ है। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा ओनली लक्ष्मण। इसी तरीके से आप कोई भी अपना यूजर नेम रखो, आप ऑफिशियल रख सकते हो, आप इट्स रख सकते हो, आपको जो सही लगता है आप रख सकते हो। आप चाहो तो इसके लिए चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो कि कोई यूनिक सा नेम बताओ जो मेरे बिजनेस के साथ मैच होता हो, तो वो सिंक करके कोई ना कोई यूजर नेम आपको जरूर प्रोवाइड कराएगा, आप उसको भी रख सकते हो। पर कोशिश करो कि आपके यूजर नेम के अंदर अंडरस्कोर ना हो ना डॉट हो, जिससे क्या है अगर आपको कोई भी ढूंढना चाहे तो इजिली ढूंढ पाए। और सबसे बढ़िया बात बताऊं आपको, अगर आपके यूजर नेम में डॉट या फिर ये सब नहीं होगा ना, डॉट अंडरस्कोर, तो आपको गूगल बहुत जल्दी रैंक करता है। अगर आपका नाम कोई गूगल पे भी सर्च करेगा, जैसे अगर आप मेरा नाम सर्च करोगे तो आपको इजीली मेरा अकाउंट, मेरा इंस्टाग्राम, मेरा यूट्यूब इजीली ऊपर ही मिल जाएगा। ठीक है, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वहां पे काम करता है और आपका नेम इजीली रैंक हो जाता है गूगल पे भी। तो मेक श्योर आप कोई भी अपने यूजर नेम के अंदर डॉट या फिर अंडरस्कोर यूज ना करें। ये बहुत ज्यादा अनप्रोफेशनल लगता है। अगर आप बहुत ज्यादा यूज करते हो तो एक दो तो चलता है, ठीक है, पर आप बहुत ज्यादा यूज करते हो तो अनप्रोफेशनल लगता है। और दूसरा, ये आपकी रीच को भी बहुत हद तक रोकता है, क्योंकि लोग आपको इजीली सर्च कर ही नहीं पाते, आपको ढूंढ ही नहीं पाते। सोशल मीडिया को ऑप्टिमाइज करने के बाद हमारा सेकंड पॉइंट आता है कंटेंट क्रिएशन, जिसके अंदर बहुत सारे लोग हैं जो कंफ्यूज हो रहते हैं कि सर क्या कंटेंट बनाए,
बताएं। मेरे को इंस्टाग्राम पे ऑलमोस्ट हर दिन 3-4 मैसेज पेंडिंग में पड़े ही मिलते हैं कि सर हम कंटेंट कौन सा शूट करें, हमारे दिमाग में तो आइडियाज़ ही नहीं है, एक वीडियो बना लेंगे उसके बाद कौन सा बनाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर आपको मैं प्रॉपर सोल्यूशन देने वाला हूँ कि आप कंटेंट कौन कौन सा बना सकते हो। सबसे पहले हम टाइप समझते हैं कि कौन कौन से टाइप के कंटेंट होते हैं, फिर आपको मैं बताता हूँ उनको शूट कैसे करना है, कहाँ से आप आइडियाज़ लेके आओगे, किस तरीके से स्क्रिप्ट लिखोगे, किस तरीके से आपको एडिट करना है, A to Z मैं बताता हूँ। पहले हम समझते हैं कि टाइप्स ऑफ कंटेंट कौन कौन से होते हैं। टाइप्स ऑफ कंटेंट की अगर हम बात करें तो बहुत टाइप के कंटेंट होते हैं, जैसे एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट, हाउ टू, 3 स्टेप फॉर्मूला, इस तरीके के बहुत सारे कंटेंट हैं। और ये सारी चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये कोई डिग्री नहीं ली या फिर मैंने किसी बुक से नहीं पढ़ा है। जो भी मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ ये मेरे खुद के 4 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अब इतने टाइप्स के कंटेंट हैं तो बनाया कौन सा जाए जिससे हम स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर सकें। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है, जो लोगों की प्रॉब्लम है आप जिस भी फील्ड के अंदर हो उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, या फिर जिस चीज़ के अंदर आपकी एक्सपर्टीज है आप वो लोगों को सिखाना स्टार्ट कर दो। एग्जाम्पल के लिए अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो, मोस्टली लोग मेरे को वही वॉच करते हैं जो किसी भी तरह के ऑनलाइन बिजनेस के अंदर है, तो आपका जो ऑनलाइन बिजनेस है वो जिन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है आप उनके बारे में बात करना शुरू कर दो। अब एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एक नीश ले रहा हूँ, ऑनलाइन बिजनेस। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस के अंदर हो तो आप ऑनलाइन बिजनेस के बारे में किस तरीके की बात करोगे? ऑनलाइन बिजनेस स्कैम तो नहीं होता है, ऑनलाइन बिजनेस फ्रॉड है या नहीं ये कैसे पता चलेगा, ऑनलाइन बिजनेस कब अप्रूव हुआ, ऑनलाइन बिजनेस की हिस्ट्री क्या है, ऑनलाइन बिजनेस के अंदर किस किस तरीके के विंग्स होते हैं जहां से हम पैसा कमा सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस में कौन सी कंपनीज अच्छी होती है कौन सी बुरी होती है, उनके तरीके कैसे पता चलेंगे कि कौन सी कंपनी फ्रॉड कर रही है कौन सा सही कर रही है। फोर्थ, ऑनलाइन बिजनेस को बिल्ड करने के सबसे बेस्ट तरीके कौन से होते हैं, ठीक है, जहाँ पहले महीने के अंदर 15,000 किस तरीके से कमाया जाता है, 20,000 कैसे कमाते हैं ऑनलाइन बिजनेस को सेटअप करके, ठीक है। थर्ड, उसके बाद आप अपनी पर्सनल कोचिंग बता सकते हो, अपनी खुद की स्टोरी बता सकते हो। उसके अलावा, ठीक है, पॉइंट पे मत जाना, थर्ड फोर्थ आगे पीछे हो गया है, ठीक है, पर आप क्या कर सकते हो इसके अंदर, आप अपनी खुद की स्टोरी बता सकते हो। अगर हम ऑनलाइन बिजनेस के बारे में बात करें तो आप खुद की स्टोरी बता सकते हो। टाइप ऑफ कंटेंट के अंदर अगर हम जाएं तो आप खुद की स्टोरी कर सकते हो कि भाई मैंने आज से इतने टाइम पहले बिजनेस को स्टार्ट किया और मैं इतना अर्न कर रही हूँ। अगर आप इसके बारे में सीखना चाहते हो तो आप ये वर्ड कमेंट में टाइप कर सकते हो, मैं आपको खुद से गाइड करूँ। और ये सबसे ज़्यादा वायरल फॉर्मूला, सच बता रहा हूँ, अगर आप स्टोरी टेलिंग करने लग जाओ, अपनी स्टोरी बताओ कि भाई मैंने इस तरीके से बिजनेस को स्टार्ट किया, स्टार्ट कर रही थी, मुझे भी डर लग रहा था, आप इस तरीके से कोई कंटेंट शूट करोगे ना वो वायरल जाता है। अगर आप कंटेंट शूट करते हो तो मिनी व्लॉग टाइप जैसे होता है, आपने बहुत सारे देखी होंगी वीडियोस ऐसी, इंस्टाग्राम पे बहुत सारी वायरल होती हैं। उसके अलावा नेक्स्ट जो मुझे सबसे बेस्ट लगता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स आती हैं पर क्वालिटी लीड्स आती हैं, वो है 3 स्टेप फॉर्मूला। उसमें आप क्या करोगे, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आप सबसे पहले 3 सेकंड की कोई भी एक हुक रखोगे। हुक क्या होती है कि आपने जैसे फॉर एग्जांपल बोला कि अगर आप इस तरीके से इन्विटेशन करोगे तो आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो डेफिनेटली आपके व्हाट्सएप पे आएगा या फिर आपके बिजनेस को ज्वाइन करेगा। अब पर्सन ने 3 सेकंड की हुक सुनी, वो सुनने के लिए रेडी है कि ठीक है यार ये ऐसी कौन सी हुक है, मतलब ऐसा क्या इन्विटेशन है। सेकंड स्टेप में अंदर, पहले स्टेप में आपने 3 सेकंड की हुक दी, सेकंड स्टेप के अंदर आपने बताया कि आपने किस तरीके से इन्विटेशन करना है, जो भी आपकी स्किल आपने सिखाई। थर्ड स्टेप पे अगर आप ऑनलाइन बिजनेस के बारे में जानना चाहते हो या फिर ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट करके एक साइड इनकम सोर्स को बिल्ड करना चाहते हो तो जस्ट कमेंट में मेरे को ये वर्ड टाइप करो। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे पूछते हैं मेरे को, जब मैंने अपनी वीडियो पे ये चीज़ यूज़ करी थी तो बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जिससे ये हो सकता है कि पर्सनली तो हम किसी को डीएम कर नहीं सकते, तो वहाँ पे एक चीज़ आती है जिसको एआई के थ्रू हम मॉड्यूलेट करते हैं पूरा, दैट इज ऑटो डीएम। ऑटो डीएम में बहुत सारे प्लेटफॉर्म है पर जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ लास्ट 2 ईयर से, दैट इज सुपर प्रोफाइल, जिसको यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ईजी एंड कन्वीनियंट है। क्यों? क्योंकि इसका इंटरफेस इतना ईजी है, मैं ये बोलूँ अगर आप ओपन करोगे और आप इसको सेटअप करोगे आपको लगेगा ही नहीं है बहुत ज़्यादा टफ है। सिंपली अपना मोबाइल नंबर डाल के आप लॉगिन करते हो, उसमें इंस्टाग्राम कनेक्ट करोगे, इंस्टाग्राम कनेक्ट करने के बाद जिस रील पे आप ऑटोमेशन सेट करना चाहते हो उसको सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद आप वहाँ पे ये सेट करोगे कि आपको कौन सा वर्ड कमेंट करवाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक वर्ड सिलेक्ट कर लिया बिजनेस, तो अब जैसे कोई बिजनेस वहाँ पे टाइप करेगा आपके कमेंट में, ऑटोमेशन वर्क करेगी, सुपर प्रोफाइल की जो पूरी ऑटोमेशन है वो वर्क करेगी। आपने इसमें कुछ नहीं करना, आपने एक बार ऑटोमेशन सेट कर दी। अब जो भी आपने वर्ड टाइप करवाया होगा, जैसे कोई वो वर्ड टाइप करेगा तुरंत उसके कमेंट में से वहाँ से वो ऑटोमेशन पिक करेगी और जो भी आपका डाटा होगा वो उसको डीएम में ऑटोमेटिकली भेज देगी आपके बिना कुछ करे। और ये क्या एक दिन में एक बार ही कर सकते हैं? नहीं, आप जितने लोगों को कमेंट करवाओगे, जितने भी कमेंट आएंगे वो हर कमेंट के ऊपर ऑटोमेटिकली उनको डाटा भेज देंगे। अब इसमें एक किस तरीके से काम आ सकता है, एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने एक वीडियो बनाई जिसमें आप लीड जनरेट करना चाहते हो, तो आपने अपनी खुद की एक स्टोरी बनाई, ठीक है, कि यार मैंने इस तरीके से बिजनेस को शुरू किया था, खुद की स्टोरी टेलिंग करी आपने, ठीक है, और एंड में आपने ये बोल दिया कि अगर आप मेरी तरह इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो, आप मेरे से सीखना चाहते हो, तो आपने कमेंट में टाइप करना है वर्ड बिजनेस।
अब लोगों ने कमेंट करना चालू कर दिया कि यस हमें सीखना है वर्ड, कमेंट, बिजनेस, जो भी आपने जो भी कमेंट लिखा था, ठीक है, वहाँ पे बिजनेस आने लग गया, बिजनेस भर दिया कमेंट में लोगों ने। अब क्या होगा, ऑटोमेशन वर्क करेगा और ऑटोमेटिकली जितना भी लीड का एक फॉर्म बनाया आपने वो उनको उनके डीएम में चला जाएगा और वहाँ से लोग फॉर्म फिल करेंगे और आपके पास लीड्स आ जाएंगी। इस तरीके से पूरा ऑटोमेशन वर्क करता है और ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है ऑटो डीएम के लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखो, पर्सनल ब्रांड का सिंपल सा मतलब इतना है कि जिस भी फील्ड के अंदर आप अपना पर्सनल ब्रांड बनाना चाह रहे हो, उस फील्ड के जितने भी लोग हैं आप उनकी हेल्प कर रहे हो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो उसमें अलग अलग तरह के कंटेंट आप शूट कर सकते हो, जैसे मैंने बताया यहाँ पे हाउ टू कंटेंट आप यूज़ कर सकते हो, 3 स्टेप कंटेंट आप यूज़ कर सकते हो, एजुकेशनल कंटेंट आप यूज़ कर सकते हो। अब ये सारा कंटेंट लाते कहाँ से हैं, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। इसके लिए सबसे बेस्ट है चैट जीपीटी। अगर आप और डिटेल में इसके अंदर घुसना चाहते हो कि चैट जीपीटी से भी क्या पूछें, तो एक बहुत अच्छी वेबसाइट आती है जिसका नाम है answerthepublic.com। इस वेबसाइट पे आप जाओ, आपको जो भी टॉपिक के बारे में रिसर्च करनी है आप इसके ऊपर वो टॉपिक डाल दो। फॉर एग्जांपल आपने ऑनलाइन बिजनेस डाला तो ये पूरे आइडियाज़ दे देगा आपको कि ऑनलाइन बिजनेस के बारे में आप क्या क्या कंटेंट बना सकते हो। ऑलमोस्ट 300 से ज़्यादा आइडियाज़ आपको 1 सेकंड के अंदर मिल जाएंगे। आप वहाँ से वो आइडियाज़ लो। अब आपको नहीं पता कि उसके ऊपर पूरा कंटेंट कैसे बनाना है, उस पूरे जो आइडिया वहाँ पे आपने लिया उसको चैट जीपीटी पे जाके पेस्ट करो, उसको बोलो कि मुझे इसके बारे में और डिटेल में बताइए, ठीक है, तो पूरा स्क्रिप्ट रेडी करके दे देगा आपको। वहाँ से स्क्रिप्ट उठाओ, शूट करो, एडिट करो, अपलोड करो। क्या ये पर्सनल ब्रांड इन सारे पॉइंट्स जो मैंने बताए इन सबको फॉलो करके एक दिन में ही बिल्ड हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। एक दिन में बिल्ड नहीं होगा, पर एक दिन ज़रूर बिल्ड होगा। अगर आप 3-4 महीने लगातार कंटिन्यूसली पोस्ट करते हो बिना कोई दिन स्किप करे, लगातार कंटिन्यूसली पोस्ट करते 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 आपका ब्रांड एस्टेब्लिश होना स्टार्ट हो जाएगा, लोग आपको पहचानना स्टार्ट कर देंगे। और ये मेरी खुद की जर्नी से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे 37 फॉलोवर थे, ठीक है, इंस्टाग्राम पे, और मेरी एक रील वायरल हुई थी। उसके बाद मैंने 4-5 रील डाली और 4 की 4-5 वायरल, पूरी तरीके से वायरल गई, ठीक है, उस हिसाब के हिसाब से 1 लाख, 2 लाख, 1 मिलियन, 2 मिलियन, इस तरीके से गई। उसके बाद लीड्स भी आई, लोगों ने पहचानना भी स्टार्ट किया, बहुत सारी चीज़ें हुई, ठीक है। मेरी ज़िंदगी के सबसे बेस्ट मोमेंट वहाँ पे गुजरे, पर वो सारी चीज़ें एक चीज़ की वजह से हुई, जब मेरे को कोई नोटिस नहीं कर रहा था तब भी मैं रील बनाए जा रहा था। तो मेक श्योर आप इन सारे पॉइंट्स को यूज़ तो करो, पर रील शूट भी करो। अब नेक्स्ट जो वीडियो है वो मैं बनाऊंगा कंटेंट के बारे में, कि आपको कंटेंट शूट किस तरीके से करना होता है, किस तरीके से एडिट करना होता है, आइडियाज़ कहाँ से लेके आने होते हैं। अगर कोई दिमाग में आइडिया आ गया तो उसको चैट जीपीटी से किस तरीके से एक्सपैंड करवाना होता है, कैसे शूट करना होता है। अगर आप चाहते हो कि ये वीडियो मैं जल्दी से जल्दी लाऊं तो आप मेरे को कमेंट में बता देना कि आपको इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, या फिर किसी और टॉपिक के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताना। मैं जल्दी से जल्दी उस वीडियो के ऊपर उस टॉपिक के ऊपर अपनी न्यू वीडियो लेके आ जाऊँगा। और हाँ, कंटेंट क्रिएशन के बारे में ऑलमोस्ट मैंने 2 साल पहले एक सेशन किया था जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। मैं आई बटन पे अटैच कर दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके देख सकते हो। उसमें मैंने वीडियो किस एंगल से शूट करते हैं, क्या डायलॉग रखते हैं, कैसे इमोशन डालते हैं, कैसा बैकग्राउंड म्यूजिक रखते हैं, सब कुछ बता रखा है। आप उसको देख सकते हो जब तक मेरी नई वीडियो नहीं आ जाती। बाकी आपको नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए वो आप कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर कर लेना। और कोई दिक्कत आए, कोई प्रॉब्लम आए इस वीडियो के बाद पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने में, तो आप कमेंट में बता सकते हो, या फिर मेरे को आप इंस्टाग्राम पे अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हो, मैं ज़रूर वहाँ पे आपका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच।